हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल डीआर साइंस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल के सेशन में हम जान चुके हैं कि जो मादा जनन तंत्र की जो सहायक जो जनन अंग होते हैं वो क्या होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, इन सभी बातों की जानकारी हम कल के सेशन में जान चुके हैं। आज के सेशन में बात करने वाले हैं युग्मक जनन, यानी कि युग्मकों का जनन कैसे होता है, इसके बारे में हम बात चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो मैंने आपको बताया कि युग्मक जनन यानी कि युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, वो प्रोसेस होती है, उसे कहते हैं युग्मक जनन। हम की पॉइंट के साथ में इसको ऐड करते जाएंगे तथा बारीकी के साथ में अपन अध्ययन करते जाएंगे। ठीक है। युग्मकों के निर्माण की या बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक जनन कहते हैं। की पॉइंट के साथ में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया, युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं युग्मक जनन। युग्मक जनन, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं युग्मक जनन। ठीक है। अब पुरुषों में वृषण के द्वारा नर युग्मक शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है। पुरुषों में यानी कि मेल में, पुरुषों में वृषण के द्वारा क्या नर युग्मक, पुरुषों में वृषण के द्वारा नर युग्मक क्या होता है? नर में शुक्राणु यानी कि स्पर्म, शुक्राणु का निर्माण किया जाता है। यानी कि पुरुषों में वृषण के द्वारा यानी टेटिस के द्वारा नर युग्मक शुक्राणु का यानी कि स्पर्म का निर्माण किया जाता है तथा मादा में अंडाशय के द्वारा मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण किया जाता है तथा मादा में अंडाशय के द्वारा ओवरी, अंडाशय के द्वारा मादा युग्मक क्या अंडाणु का निर्माण किया जाता है। अंडाणु का निर्माण किया जाता है। मादा में अंडाशय यानी कि ओवरी के द्वारा मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण किया जाता है। ठीक है। अब युग्मक जनन दो प्रकार से होता है। युग्मक जनन दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है। अब वो दो प्रकार कौन कौन से हैं, इसकी बात करने वाले हैं। इसमें जो पहला जो प्रकार होता है वो होता है शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस। पहला जो होता है वो होता है शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, ये युग्मक जनन का पहला प्रकार हो गया। अब दूसरा जो प्रकार आता है उसकी बात करने वाले हैं। दूसरा प्रकार होता है युग्मक जनन का, वो होता है अंड जनन यानी कि ऊजेनेसिस। वो कौन सा होता है? अंड जनन यानी कि ऊजेनेसिस। ये दो टाइप से क्या होता है? युग्मक जनन होता है। पहला शुक्र जनन, दूसरा अंड जनन। अब इसमें बात करने वाले हैं शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करने वाले हैं कि ये शुक्र जनन
कैसे होता है। ठीक है, पहला जो प्रकार है हमारा वो है शुक्र जनन। शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करने वाले हैं कि ये शुक्र जनन कैसे होता है। ठीक है, वर्षण में शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। वर्षण में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहते हैं। वर्षण में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणुओं की निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शुक्र जनन कहते हैं। शुक्र जनन कहते हैं कि वर्षण में शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। अब शुक्र जनन की प्रक्रिया को दो भागों में या दो चरणों में बांटा जाता है। शुक्र जनन की जो प्रोसेस होती है उसको दो चरणों में बांटा जाता है। उसमें जो पहला जो चरण आता है वो आता है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, यानी कि स्पर्मेटिड शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। इसमें पहला आता है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, यानी कि स्पर्मेटिड शुक्राणु पूर्वी का निर्माण शुक्र जनन होता है। इसमें शुक्र जनन को दो चरणों में बांटा जाता है। इसमें जो पहला जो चरण आता है वो आता है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण, यानी कि स्पर्मेटिड का निर्माण। ठीक है, अब शुक्राणु पूर्वी का निर्माण कैसे होता है? शुक्र जनन नलिका में उपस्थित अपरिपक्व स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड के निर्माण की प्रक्रिया को तीन भागों में बांटा जा सकता है। शुक्रजनक नलिका में उपस्थित अपरिपक्व स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड के निर्माण की प्रक्रिया को तीन भागों में बांटा जा सकता है। क्रॉप्ड, इसमें तीन भाग उपस्थित होते हैं शुक्राणु पूर्वी में। शुक्रजनक नलिका में उपस्थित अपरिपक्व स्पर्मेटिड से अपरिपक्व स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको तीन भागों में बांटा जा सकता है। जिसमें पहला जो भाग आता है या पहला चरण आता है वो आता है गुणन प्रावस्था। इसमें जो पहला चरण आता है वो आता है गुणन प्रावस्था। ठीक है, इसमें जो अगला भाग आता है वो आता है वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था। ठीक है, अगला जो इसमें भाग आता है वो आता है परिपक्वन अवस्था। जनन में आता है तीन चरण। उसमें जो पहला चरण है शुक्राणु पूर्वी का निर्माण। इसमें तीन प्रावस्थाएं होती हैं, तीन भागों में बांट सकते हैं। उसमें आता है गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। ये तीन प्रावस्थाएं इसमें आती हैं। ठीक है, अब इन तीनों प्रावस्थाओं को हम बारीकी से समझने वाले हैं कि गुणन प्रावस्था में स्पर्मेटोगोनिया समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर अपनी संख्या को बढ़ाता है। हम इसको की पॉइंट के माध्यम से ऊपर ऐड करते जाएंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को इसकी मतलब रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब बात करने वाले हैं किसकी? जो गुणन प्रावस्था होती है उसमें स्पर्मेटोगोनिया समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के अपनी संख्या को बढ़ाता है। गुणन प्रावस्था गुणन प्रावस्था में स्पर्मेटोगोनिया गुणन प्रावस्था में स्पर्मेटोगोनिया समसूत्री विभाजन से
समसूत्री विभाजन से अपनी संख्या में वृद्धि करता है, ठीक है। गुणन प्रावस्था में समसूत्री विभाजन के द्वारा अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है। अब वृद्धि प्रावस्था में स्पर्मेटोगोनिया आकार में वृद्धि करके दोगुनी हो जाती है, इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। वृद्धि प्रावस्था में स्पर्मेटोगोनिया अपने आकार में कितनी हो जाती हैं, दोगुना हो जाती हैं। अपने आकार में कैसी हो जाती है, दोगुना हो जाती हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। इसे कहते हैं प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब बात करते हैं परिपक्वन प्रावस्था में। अब बात आती है हमारी परिपक्वन प्रावस्था। अब इस परिपक्वन प्रावस्था में क्या होता है, अब परिपक्वन प्रावस्था में प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, जो ये प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट होती है, ये इस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन पृष्ठ द्वारा दो अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में क्या होती है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट से क्या होगा, इस अर्धसूत्री विभाजन पृष्ठ से क्या होगा, दो अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, दो अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। दो अगुणित कोशिकाएं क्या होती हैं, बनती हैं। इसे द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। इसे द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब दोनों द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के द्वारा चार अगुणित स्पर्मेटिड का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के द्वारा चार अगुणित स्पर्मेटिड का निर्माण होगा। चार अगुणित स्पर्मेटिड का निर्माण होगा। हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि वाकई में होता क्या है, ठीक है। हम इसको थोड़ा हटा देते हैं। इस अर्धसूत्री विभाजन पृष्ठ के द्वारा दो अगुणित युग्मकों का निर्माण हो जाएगा। अब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, इसमें दो अगुणित युग्मकों का, यानी कि ये समसूत्री विभाजन के जैसा ही होगा, लेकिन इसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होगी, समान होगी, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा। इस सूत्री विभाजन पृष्ठ से द्विगुणित कोशिका में अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होगा। इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के द्वारा अगुणित कोशिकाएं यानी कि चार बनेंगी। इससे अचल स्पर्मेटिड यानी कि शुक्राणुओं की बनने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहती है, स्पर्मियोजेनेसिस, यानी कि अचल स्पर्मेटिड कोशिकाओं से अगुणित शुक्राणुओं के निर्माण की बनने की जो प्रक्रिया होती है, कोशिकाओं से अगुणित शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया को, शुक्राणुओं के बनने की जो प्रोसेस होती है, बनने की प्रक्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अब शुक्र जनन का हार्मोन नियंत्रण
ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस का हार्मोन यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस होता है, इसका जो हार्मोन का नियंत्रण है इसका अलग से नहीं है, ये शुक्र जनन का हार्मोन नियंत्रण हम कल के सेशन में देखेंगे। तो आज के इस सेशन में हमने देखा था जो युग्मक जनन होता है वो किस प्रकार से होता है, कितने टाइप का होता है, मैंने आपको बताया था शुक्र जनन, एक होता है अंड जनन। तो आज के इस सेशन में बात किए हैं हम किसकी, शुक्र जनन की, स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो मिलते हैं कल के सेशन में शुक्र जनन का हार्मोन नियंत्रण के साथ में। तो दोस्तों तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।